फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि हमें उन नेमतों का अंदाज़ा ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है। इन्हीं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में आज जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, पीच का ज़िक्र कर रहा हूँ, आड़ू का ज़िक्र कर रहा हूँ। आड़ू जो है बहुत ही लजीज फ्रूट है और आड़ू जो है मेरा तो पसंदीदा फ्रूट है। और एक मिसाल बनी हुई है कि आड़ू पेट का झाड़ू है। इसका मिजाज जो है पहले नंबर पे सर्द है और दूसरे नंबर पे तर है। और काई मुआलजीन जो है, काई इतबा जो है, पहले नंबर पे इसको सर्द कहते हैं और दूसरे नंबर पे खुश्क कहते हैं। सर्द और खुश्क है। इसके अज्जा जो इसमें हैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में, इसमें अज्जा जो हैं 80 से 90% इसमें पानी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है इसमें, विटामिन भी मौजूद हैं इसमें, कैल्शियम भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद है। हरारत पैदा करने वाले अज्जा भी 5 से 10% इसमें मौजूद हैं। इसकी मिकदार जो है 3 से 10 आड़ू तक आप खा सकते हैं। सफरा के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, सौदा के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। खून में गर्मी को ख़त्म करता है। दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। दिमाग की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। असाब की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। खून बनाने के लिए बहुत मुफीद है। खून पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। और गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। भूख की वजह से अगर कमज़ोरी हो तो भूख बढ़ाता है और कमज़ोरी को आड़ू का जूस, आड़ू का फ्रूट, आड़ू का मिल्क शेक ख़त्म करता है। भूख की कमी को, भूख को बढ़ाता है। इसी तरह जो है ये जिस्म को मोटा भी करता है। बिना छिलके इसको इस्तेमाल किया जाए धोकर तो ये बहुत ही मुफीद है। बवासीर के अमराज में बहुत मुफीद है। जरियान के अमराज में बहुत मुफीद है। इतलाम के अमराज में बहुत मुफीद है। सोजाक के अमराज में बहुत मुफीद है। ख़वातीन में लिकोरिया के अमराज में बहुत मुफीद है। और जिन ख़वातीन को बार बार मेंसेस आते हों उन ख़वातीन में बहुत ही मुफीद है। जूस बना के इस्तेमाल करें। जिन लोगों की क़ुव्वत समात मुतासिर हो, बहरापन हो गया हो, तो उसके लिए आड़ू की गिरी के बीज जो हैं वो आप ले लीजिए और वो गिरी जो है उसका पताल जंतर करके आप उसका तेल निकाल लीजिए और वो तेल जो है आप कानों में डालिए तो इंशाल्लाह आपका बहरापन जो है ख़त्म हो जाएगा। आप फिर से कानों के हवाले से सेहतमंद हो जाएंगे। पुराने बुखार के लिए, मलेरिया के बुखार के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके पत्ते भी बहुत मुफीद हैं। इसकी जड़ भी बहुत मुफीद है। बुखार के अमराज में 5 अदद इसके पत्ते लिए जाएं और 1 अदद काली मिर्च ली जाए और उसमें खरल किया जाए, इसका घोटा बनाया जाए और वो बुखार वाले मरीज़ को इस्तेमाल कराया जाए तो इंशाल्लाह बुखार भी उतर आएगा, ख़त्म हो जाएगा। पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। पेट के कीड़ों के लिए आड़ू के पत्ते 10 अदद पत्ते ले लीजिए और आप इसका घोटा बना लें, इसकी सरदाई बना लें। 25 ml तक उसमें पानी डाल लीजिए और वो बच्चों में इस्तेमाल कराएं, नौजवानों में इस्तेमाल कराएं। जिन लोगों को भी पेट के कीड़े मौजूद हैं, जिन अफराद में, तो उसमें ये बहुत ही मुफीद है। बवासीर के मस्से हों, जो वार्ड्स हों, जिसे हेमोराइड्स कहते हैं, उस सूरत में भी ये बहुत ही मुफीद है। आड़ू के तेल जो आपने निकाला है, मतलब पताल जंतर जो तेल किया होगा, वो तेल आप बवासीर के मस्सों पे लगाएं तो ये बहुत मुफीद है। मस्से जो हैं आपके मेल्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह पेट के कीड़ों के लिए एक और मैं नुस्खा आपको बताता हूँ। पेट के कीड़ों के हवाले से आड़ू ले लीजिए। आड़ू का जूस जो है ये तकरीबन 1 छटांग हो और इसमें 2 रत्ती हीरा हैंग देसी घी की बरियां की हुई आप इसमें डाल लीजिए और ये आप पी लीजिए
तो आपके पेट के कीड़े जो हैं दूसरी खुराक में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बजरिया पोटी निकल जाएंगे और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इसी तरह बाज़ लोगों को स्मेल आती है, बॉडी स्मेल आती है, बगल में स्मेल आती है, पाँव में स्मेल आती है। तो इस हवाले से जो है आड़ू के पत्ते ले लीजिए और उसका लैप बना लीजिए, आप बगल में लगाएं, पाँव में लगाएं, 10-15 मिनट लगा रहने दीजिए और उसके बाद नीम गर्म पानी से पाँव भी धो लें। अगर बगल से स्मेल आती है, बगल वाली जगह पे आपने लगाया होगा तो बगलें भी धो लीजिए उसी नीम गर्म पानी से। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी भर आपको बॉडी स्मेल नहीं आएगी, बगल से बदबू नहीं आएगी, पाँव से बदबू नहीं आएगी। आड़ू जैसे मैंने बताया ये पेट का भी झाड़ू है और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत मुफीद है। शुगर के अमराज में इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मिल्क शेक भी बना के पी सकते हैं और आड़ू जो है आड़ू फ्रूट भी आप खा सकते हैं। इससे आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहेगी, डायबिटीज़ कम होगी। आपकी 220 शुगर है इंशाल्लाह 170 पे आ जाएगी। सिर्फ आप जो है आप आड़ू का जूस इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद है। मगर आड़ू जब भी इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, दोपहर के टाइम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ पेशेंट जो है। इसी तरह जिगर के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है, कब्ज़ को भी ख़त्म करता है।